हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति ढुल मेरे साथ आज आप क्लास 9th के मैथ का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमें जो नंबर दे रखे हैं उनकी हमें डेसिमल फॉर्म बनानी है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और हमें बताना है कि जो हमारी डेसिमल फॉर्म आएगी वो किस काइंड की होगी, किस प्रकार की होगी। ये यहाँ पे हमें इसकी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हमारा है पार्ट नंबर फर्स्ट। हमें दे रखा है 36/100। जो 36 है ये है हमारा न्यूमरेटर और 100 है हमारा डिनोमिनेटर। तो हमें क्या करना है, हम इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो करो, ये क्या हमारा 36 और इसको हम डिवाइड करेंगे हमारे डिनोमिनेटर से यानी कि 100 से। अब 100 क्या है, बिग नंबर है, 36 क्या है, हमारा स्मॉल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ पे हमारी तरफ से लिखेंगे, क्योंकि ये हमने अपनी तरफ से लिखा था तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डेसिमल। अब ये किस पे चला जाएगा, ये चला जाएगा 3 पे जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब 360 माइनस 300 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। अब 60 क्या है, ये भी एक स्मॉल नंबर है जबकि 100 एक बिग नंबर है। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ पे अपनी तरफ से लिखेंगे और एक जीरो यहाँ पे हम नीचे उतार लेंगे। अब ये किस पे चला जाएगा, 6 पे चला जाएगा। तो 100 इंटू 6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 600, और 600 माइनस 600 करेंगे तो हमारी आ जाएगी 0। तो हमारा जो डेसिमल फॉर्म हमें बनानी थी वो हमारी आ गई 0.36। तो हम क्या लिखेंगे, 36/100 की जो हमारी डेसिमल फॉर्म है वो क्या आ गई, 0.36। दूसरा हमें क्या बताना था कि ये किस काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, हमारा जो रिमाइंडर है, अगर रिमाइंडर में हमारी 0 आ जाती है, मतलब कुछ भी रिमाइंडर यहाँ पे लेफ्ट नहीं रहता, तो हम क्या कहेंगे, वो हमारी काइंड होगी टर्मिनेटिंग। यानी कि जब भी हमारा रिमाइंडर 0 होगा तो हमारी काइंड कौन सी हो जाएगी, टर्मिनेटिंग। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज टर्मिनेटिंग। कौन सी काइंड है ये, टर्मिनेटिंग काइंड है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमें दे रखा है 1/11। तो हम क्या करेंगे, इस 1 यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया हमारा 1 को डिवाइड करेंगे हम 11 से। अब 1 क्या है, एक स्मॉल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हमारी तरफ से यहाँ पे एक जीरो लिखेंगे। तो ये हो गया 10। अब ये हमने हमारी तरफ से लिखा है तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा इसमें हम क्या डालेंगे, डेसिमल डालेंगे। ठीक है। अब 10 क्या है, अब भी स्मॉल नंबर है, 11 क्या है, बिग नंबर है। तो एक जीरो हम फिर से हमारी तरफ से लिखेंगे। तो जब भी हम दो जीरो अपनी तरफ से उतारते हैं तो हमारी एक जीरो कहाँ पे चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो ये हो गया हमारा जीरो। अब ये किस पे चला जाएगा, ये है 100, ये है 11। तो 11 9 जा कितना होता है, 99 होता है। तो जब हम 100 माइनस 99 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 क्या है, स्मॉल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ उतारेंगे और एक जीरो यहाँ उतारेंगे। तो ये हो गया 10, ये हो गया 11। अब भी स्मॉल नंबर है तो एक जीरो हम फिर ऊपर उतारेंगे, एक जीरो हम नीचे उतारेंगे। तो जब हम 2 बार जीरो उतारते हैं तो एक जीरो हमारी कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। अब ये क्या हो गया, हमारा 100 हो गया। तो अब फिर से किस पे चला जाएगा, 9 पे चला जाएगा। 11 9 जा क्या होता है, 99 होता है। फिर 100 माइनस 99 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। तो देखो, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था 1 से और यहाँ पे फिर 1 आ गया, फिर हमने आगे सोल्व किया, फिर 1 आ गया। इट मीन्स दैट हम इसको जितना भी आगे सोल्व करते जाएंगे हमारा रिमाइंडर 1 यहाँ पे लेफ्ट रहता ही चला जाएगा, ये जीरो कभी भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखो, पहले जीरो आई, फिर 9 आया, फिर जीरो आई, फिर 9 आया। आगे डिवाइड करेंगे तो फिर आ जाएगी जीरो, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगी जीरो, फिर आ जाएगा 9। मीन्स ये क्या है, यहाँ पे रिपीटेशन होती चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे और हम कहेंगे कि जो हमारा 1/11 है इसकी जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या आ जाएगी, 0.090909। ये क्या है, रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसको हम 0.09 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं। बार का मतलब क्या होता है, जिस भी नंबर के ऊपर हम बार लगाते हैं उन नंबर्स की क्या होती रहती है, रिपीटेशन। तो 0 और 9 के ऊपर बार है, इसका मतलब 0 और 9 क्या है, बार बार रिपीट होंगे। तो ये हमारी क्या आ गई, डेसिमल फॉर्म आ गई। अब हमें बताना था कि ये कौन सी काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन है।
तो जब हमारा रिमाइंडर 0 होता है तब हमने बताया था कि ये टर्मिनेटिंग है, मतलब कुछ भी लेफ्ट नहीं है तो टर्मिनेटिंग। बट अगर हमारा रिमाइंडर कुछ लेफ्ट रह जाता है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ लेफ्ट रहा है। तो यहाँ पे 1 बचा है तो इट मीन्स दैट ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम क्या लिखेंगे इसको कि ये कौन सी एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। फिर सेकेंड चीज यहाँ पे देखो, हमारा ये जो नंबर है ये क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यानी कि जो हमारा आंसर है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, रिपीटिंग। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर की जो एक्सपेंशन है वो पहली बात तो कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि कुछ ना कुछ लेफ्ट रह रहा है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन आया है ये क्या आया है, बार बार रिपीट हो रहा है। अब हम देखेंगे पार्ट नंबर थर्ड पार्ट है हमारा 4 and 1/8। ये हमारी दे रखी है मिक्स फ्रैक्शन। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में लेके आएंगे। 8 4 जा 32, 32 और 133 बाई में 8। अब हम क्या करेंगे, 38 को डिवाइड करेंगे 8 से। 33 डिवाइड बाई 8। 8 4 जा पे किस पे चला जाएगा, ये 4 पे जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 32। 33 माइनस 32 करेंगे तो 1 बचेगा। अब 1 स्मॉल नंबर है तो क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ हमारी मर्जी से लगाएंगे तो एक जीरो यहाँ आ जाएगी, और यहाँ पे कौन आएगा, डेसिमल। अब ये किस पे जाएगा, 8 1 जा 8 पे। 10 माइनस 8 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। अब 2 स्मॉल नंबर है तो एक जीरो यहाँ पे और एक जीरो यहाँ पे, तो अब किस पे जाएगा, 8 2 जा पे। 8 2 जा हमारा होता है 16। तो 20 माइनस 16 जब हम करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब ये स्मॉल नंबर ये बिग नंबर, तो एक जीरो यहाँ पे और एक जीरो यहाँ पे। अब ये चला जाएगा 8 5 जा पे। 8 5 जा कितना होता है, 40। तो 40 माइनस 40 करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, 0। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गई हमारी डेसिमल फॉर्म किसकी, 33/8 की। क्या आ गई, 4 डेसिमल 1 2 5। अब हमें बताना है कि ये किस टाइप की एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है ये क्या आया है, 0 आया है। इट मीन्स दैट ये क्या हो जाएगी, हमारी टर्मिनेटिंग हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे टर्मिनेटिंग। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3। अब देखेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में हमें दे रखा है 3/13। तो हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे किससे, 13 से। तो 13 से डिवाइड करेंगे। अब 3 क्या है, एक स्मॉल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 0 यहाँ पे हमारी तरफ से लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा डेसिमल। अब ये है 13, ये है 30, तो ये किस पे चला जाएगा, ये जाएगा 32 जा 26, तो ये आ जाएगा हमारा 26। 30 माइनस 26 करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 4 बचेगा। 4 क्या है, एक स्मॉल नंबर है, तो एक जीरो यहाँ पे और एक जीरो यहाँ पे, ये आ गया हमारा 40। अब किस पे जाएगा, 13 3 जा पे चला जाएगा। 13 3 जा कितना होता है हमारा, 39 होता है, तो ये आ गया हमारा 39। 40 माइनस 39 करेंगे तो हमारा बचेगा 1। अब 1 क्या है, एक स्मॉल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ पे और एक जीरो यहाँ पे। लेकिन अभी ये क्या है, ये तो 10 है, ये तो 13 है, ये अब भी स्मॉल है, तो एक जीरो और लगाएंगे और एक जीरो यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक साथ में 2 जीरो की हैं, तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, एक जीरो आ जाएगी। अब ये हो गया हमारा 100, ये हो गया हमारा 13। तो अब किस पे चला जाएगा, अब ये जाएगा 7 पे। 13 7 जा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 91। 100 माइनस 91 करेंगे तो हमारा क्या रहेगा, 9। ये हो गया 9। अब 9 स्मॉल नंबर है, तो एक जीरो अपनी तरफ से और एक जीरो यहाँ भी, तो ये हो गया हमारा 90। अब हमारा ये चला जाएगा 13 6 जा पे। 13 6 जा कितना होता है, 78 होता है। तो 90 माइनस 78 करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 12 बचेगा। अब 12 क्या है, फिर से स्मॉल नंबर है, तो एक जीरो यहाँ पे अपनी तरफ से, तो यहाँ भी आ जाएगी। ये क्या हो गया, 120। अब किस पे जाएगा, 39 जा पे चला जाएगा। 39 जा हमारा होता है 117, तो ये आ गया हमारा 117। 120 माइनस 117 करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3। अब देखो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हमने 3 से स्टार्ट किया था, वापस से हम कहाँ पे आ गए हैं, 3 पे आ गए हैं। इट मीन्स दैट अगर हम इसको आगे डिवाइड करेंगे तो हमारी रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि अब ये किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 0 आएगी, फिर 7, फिर 6, फिर 9। उसके बाद फिर रिपीटेशन होगी 2 3 0 7 6 9, यानी कि बार बार इन्हीं नंबर्स की क्या होती जाएगी, रिपीटेशन होती जाएगी, और बार बार 3 जो है हमारा रिमाइंडर बचता जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहीं पे इसको सोल्व करना बंद करेंगे और
कहेंगे कि जो हमारा 3/13 है इसकी जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या आ गई 0.230769 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम बार लगा देंगे। इट मीन्स दैट इन्हीं नंबर्स की बार बार क्या होती जाएगी रिपीटेशन होती जाएगी। तो ये तो हमारी आ गई डेसिमल फॉर्म। अब हमें बताना है कि ये किस काइंड का है। अब यहाँ पे क्या बचा है देखो यहाँ पे लेफ्ट रहा है रिमाइंडर बचा है तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है तो एक चीज़ तो ये आ गई। दूसरा क्या है हमारा यहाँ पे नंबर्स की क्या हो रही है बार बार रिपीटिशन हो रही है तो हम क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस में क्या है यहाँ पे रिपीटिंग फॉर्म है तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। इसमें हमें दे रखा है 2/11 तो हम क्या करेंगे 2 को डिवाइड करेंगे किससे 11 से तो ये हो गया हमारा 11। अब क्या है 2 स्मॉल नंबर है तो एक जीरो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे हमारी तरफ से तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा डेसिमल। तो किस पे चलाया जाएगा अब ये जाएगा 11 1 जा 11 पे। 20 - 11 अगर हम करेंगे तो हमारा बचेगा 9। 9 क्या है स्मॉल नंबर है तो एक जीरो यहाँ पे और एक जीरो यहाँ पे ये आ गया हमारा 90। अब ये किस पे जाएगा 11 8 जा पे जाएगा। 11 8 जा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 88। 90 - 88 करेंगे तो फिर से हमारा क्या आ गया 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे भी हमने 2 से स्टार्टिंग की थी यहाँ पे हमारी 2 से आ गई यानी कि दोबारा अगर हम करेंगे तो वापस से वही आएगा। करके देखें यहाँ पे हमने किया 0 और यहाँ भी आ गई 0 तो किस पे चला जाएगा 1 पे चला जाएगा। 1 पे जाएगा तो कौन आ जाएगा यहाँ पे 11 1 जा 11। 20 - 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। अब 9 स्मॉल नंबर है तो एक जीरो यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे फिर किस पे जाएगा 8 पे तो क्या आ जाएगा 88। अब 90 - 88 करेंगे तो फिर से 2 आ गया यानी कि बार बार क्या है हमारा रिमाइंडर तो 2 बन रहा है और यहाँ पे क्या हो रही है रिपीटिशन हो रही है तो हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे और क्या कहेंगे 2/11 है इसका डेसिमल फॉर्म क्या आएगा 0.1818 जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 18 के ऊपर बार। अब ये क्या है बार बार रिपीटिशन है यानी कि बार बार यही आता जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 0.18 के ऊपर हम लगाएंगे बार। अब क्या है यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर है इट मीन्स दैट ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और प्लस में क्या है यहाँ पे रिपीटिशन है तो क्या लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये था हमारा पार्ट 5। अब देखेंगे पार्ट 6। पार्ट 6 में हमें दे रखा है 329/400 तो हम क्या करेंगे 329 को डिवाइड करेंगे किससे 400 से। ये हो गया हमारा 400। अब देखो ये बिग नंबर है ये स्मॉल नंबर है तो क्या करेंगे ये हमारी तरफ से आ गई 0 तो यहाँ पे कौन आ जाएगा डेसिमल। अब ये क्या हो गया 3290 हो गया। अब किस पे जाएगा अब ये चला जाएगा हमारा 8 पे। 8 पे जाएगा तो क्या आ जाएगा 3200 आ जाएगा। ठीक है अब इसमें से हम क्या करेंगे 3290 में से 3200 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा हमारा बचेगा यहाँ पे 90। अब 90 क्या है एक स्मॉल नंबर है तो हम क्या करेंगे एक जीरो यहाँ पे और एक जीरो यहाँ पे। ये हो गया 400 ये हो गया 900। अब ये किस पे चला जाएगा 2 पे जाएगा। 4 2 जा 8 यानी कि 400 को 2 से करेंगे तो 800 हो जाएगा। 900 - 800 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100। अब 100 क्या है एक स्मॉल नंबर है 400 क्या है बिग नंबर है तो हम एक जीरो यहाँ पे अपनी तरफ से लिखेंगे तो एक यहाँ भी आ जाएगी। अब ये किस पे जाएगा दोबारा से 2 पे चला जाएगा। 4 2 जा 8 यानी कि ये आ जाएगा हमारा 800। तो इस 1000 में से अगर हम 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। अब ये फिर से स्मॉल नंबर है तो क्या करेंगे एक जीरो यहाँ पे और एक जीरो यहाँ पे। ये क्या आ गया हमारा 2000 आ गया तो ये किस पे जाएगा 5 पे चला जाएगा तो किस पे आ जाएगा 5 पे। 400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2000। अब 2000 - 2000 करेंगे तो हमारी क्या बचेगी 0 यानी कि जो लास्ट में रिमाइंडर आया यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं बचा है 0 आया। इट मीन्स दैट ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी टर्मिनेटिंग। और इसके जो डेसिमल फॉर्म है किसका 329/400 का क्या हो जाएगा 0.8225। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे आंसर हो जाएंगे। और इसी के साथ ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है समझ में आती है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।